नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ है सो आपके जो स्कोर कार्ड है वह भी जारी हो चुकी है। आप इस लिंक पे जा कर के है सो अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कितना आपका नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स है एक्चुअल में, और कितने क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए। तो ये जो रॉ मार्क्स चेक करने के लिए और नॉर्मलाइज मार्क्स चेक करने के जो लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में हम और भी बातें करेंगे जो डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के, और जो प्रोटेस्ट होने वाली है उस सब सारी बातों को लेकर के, और आपको हम इसमें बताने वाले हैं कि कैसे कैसे करके है सो आरआरबी एनटीपीसी ने रिज़ल्ट दिया है, और साथ ही साथ रेलवे को क्या सुधार करना चाहिए, मतलब किस तरीके से रिज़ल्ट प्रकाशित करना चाहिए ताकि है सो स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो सके, और साथ ही साथ है सो जो कट ऑफ जो इतना हाई चला गया है वो थोड़ा सा सामान्य हो सके। तो चलिए दोस्तों बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी को ये डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है, आप ये ग्रैंड कैंपेन चल रहा है। तो और इसके जो हैशटैग है ये है आरआरबी एनटीपीसी स्कैम, ठीक है। तो बहुत लोग हैं सो कर भी रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आप भी जा करके ये हैशटैग लगा करके, ये स्पेलिंग मिस्टेक मत करना दोस्तों, ये इस स्पेलिंग के साथ है सो प्लीज़ आप लोग भी है सो ट्वीट कीजिए। आप लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप अपने अकाउंट बना करके, ताकि है सो जो ये जो रिज़ल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, जो स्कैम हुआ है, उसको सुधारा जा सके और एक रिवाइज रिज़ल्ट जारी किया जा सके। तो मैं आपको बता दूंगा कि इस वीडियो में कि कैसे है सो रिवाइज रिज़ल्ट आने चाहिए और क्या क्या रिवीजन हो सकता है इसमें, उसको लेकर के। लेकिन फ़िलहाल तो अभी तो आयोग ने एक कल ही क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि हाँ, अलग अलग पोस्ट पे कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट दिया गया है, ऐसा देना था इसलिए ऐसा दिया गया है, जिसकी वजह से कटअप इतना ज़्यादा हाई चला गया है। लेकिन मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि कैसे उससे निपटा जा सकता है और कैसे ही उसको मान ली जो कट ऑफ चला गया है, हाई चला गया है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे है सो वो जो कट ऑफ जारी की गई है टोटली अनजस्टिफिएबल है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल तो आरआरबी एनटीपीसी जो आयोग है, जो चेयरमैन है, चेयरमैन को खुद सोचना चाहिए कि कोई स्टूडेंट 5 साल से 6 साल से इस पोस्ट के लिए इंतज़ार कर रहा है, इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहा था, और ओवरऑल नॉर्मलाइज मार्क्स किसी के है सो 20 नंबर 25 नंबर इस तरीके से बढ़ रहे हैं। आप भी जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए। तो किस तरीके से एक स्टूडेंट है सो इतना दिन तैयारी करता है, और साथ ही साथ है सो थोड़े से मान ली किसी का शिफ्ट इजी आ गया तो उनका तो सीख है, रॉ मार्क्स बढ़िया था, निगेटिव कम हुआ और उनके जो है सो नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ गए हैं। लेकिन जिसके हार्ड पकड़ा गए शिफ्ट और मान ली उनसे थोड़ी सी निगेटिव ज़्यादा हो गई है तो उनका तो रॉ मार्क्स भी कम जाता है और साथ ही साथ नॉर्मलाइज मार्क्स भी कम जाता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अगर इतनी हाई कटअप रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों एक सीट पे एक पोस्ट पे है सो अब है सो एक पोस्ट पे है सो मतलब सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि 10 पोस्ट पे एक स्टूडेंट एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब पहले था कि एक पोस्ट के लिए चाहिए आपको 10 कैंडिडेट्स चाहिए, अब 10 पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट्स वाली स्थिति बन गई है। 10 में 12 है, 13 है, जिस बोर्ड में जैसा है उस तरीके से। तो दोस्तों नो डाउट इससे लड़ने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, और मैं जितने भी शिक्षकगण हैं उन सबों से आग्रह करता हूँ, प्लीज़ 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 आप आगे आइए और ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए और इसको सफल बनाइए, ताकि ये एनटीपीसी का जो फाइनल रिजल्ट है इसको सुधारा जा सके। और ये अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है ट्रेंडिंग में, आप इसको है सो ट्रेंड कीजिए दोस्तों। आगे मैं बता दूँ कि आगे ये एनटीपीसी सीबीटी के रिगार्डिंग है सर दिलीप कुमार है, उनका क्या कहना है कि सरकार क्या चाह रही है कि सीटें खाली रह जाए, इसलिए ऐसा है सो रेलवे का निजीकरण करवाना चाह रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है या कर रही है सरकार। क्योंकि इसलिए ये इनका है सो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इनसे चाहते हैं मिलना तो इस पर जाकर कॉन्टैक्ट करके है सो ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें है सो भाग ले सकते हैं। और कहना मैं चाह रहा हूँ कि सही बात है, सरकार निजीकरण करना चाह रही है, और जब एक स्टूडेंट ठीक है 10 पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएगा तो नो डाउट है कि वो 10 पोस्ट एग्ज़ाम तो 10 पोस्ट का देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो 10 पोस्ट ज्वाइन करने जाएगा, कोई एक ही पोस्ट ज्वाइन करेगा जो उसका सबसे फेवरेट होगा। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं से भी सही नहीं है और कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं ये इसको सुधारा कैसे जा सकता है, रिज़ल्ट को रिवाइज़ कैसे होना चाहिए ताकि है सो
ये जो कट ऑफ है कुछ अपने काबू में आए, थोड़ा सा नीचे खसक के आए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ मैं 2019 के जो एडवर्टीजमेंट थे उस पर डायरेक्टली। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम उस नोटिफिकेशन पे हैं जो कि आयोग ने जारी की थी। ये नोटिफिकेशन आई थी 28/2/2019 को, 28 फरवरी 2019 को आई थी, और आपने फॉर्म भी भरा था सब लोगों ने। देखिए इसमें सीटों का बंटवारा किस तरीके से था। जैसे 7th पे के अकॉर्डिंग जो है लेवल 2 का, लेवल 3 का, ये सारे पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया हुआ है, चूँकि ये भी मैच कराना होता है। और साथ ही साथ ये सारे कितने हैं टोटल सीट्स से, यानी टोटल सीट्स की कहा जाए तो ये 10,628 सीट जो है सो एनटीपीसी के तहत लिया गया है। और ये जूनियर लेवल वाले जितने भी पोस्ट है लेवल 2, 3 के, उसकी जो संख्या है 10,628 टोटल थी। अगर 10,628 ये टोटल पोस्ट है, फिर उसके बाद अगर मैं आगे बताऊं कि जो एनटीपीसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएट लेवल जितने भी पोस्ट होते थे वो टोटल के टोटल कितने हैं 24,649 है। तो ये सारा सबका है सो अपना ग्रेड लेवल है सारे पोस्ट का। उसके बाद ग्रेड पे वगैरह जो भी है मेडिकल स्टैंडर्ड है, और सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है। तो मेरा कहना है दोस्तों कि आयोग ने क्या किया है, आयोग के साथ भी परेशानी इस तरीके से हो गई कि अब जो स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल है तो उसने भी प्रेफरेंस दे रखा है ये आपका इंटर लेवल वाला, और जो इंटर लेवल वाला प्रेफरेंस दे रखा, जो इंटर वाले स्टूडेंट तो सिर्फ इंटर का ही प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है दोनों का प्रेफरेंस देंगे। और प्रेफरेंस में मान लीजिए कि कोई इसमें से मान लीजिए कि कोई स्टेशन मास्टर नंबर 1 पे दिया है, तो कोई गुड्स गार्ड दिया है, तो कोई जूनियर क्लर्क, इस तरीके से जो पोस्ट का प्रेफरेंस है सबों ने दिया है। अब मेरा कहना है इसमें कि आयोग ने इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए कि एक स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट है, ठीक है, स्टेशन मास्टर में इसका 20 गुना करके रिजल्ट निकाल दिया है, ठीक है। और वही स्टूडेंट फिर से इसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि ये तो मान ली कि ये सीनियर टाइम कीपर का है, तो इसमें तो बहुत कम स्टूडेंट आएंगे, नो डाउट 20 गुना करेंगे तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाएगा, ठीक। और जिस बोर्ड में जितने स्टूडेंट्स उपस्थित हुए हैं, तो एक ही स्टूडेंट का रिवीजन, जितने ये 8 प्रकार के इधर पोस्ट है और 5 प्रकार के इधर पोस्ट है, ये 13 प्रकार के जो पोस्ट है, जो हाईएस्ट कटअप में नो डाउट कि ये लेवल 2 का में वैकेंसी कम है, स्टूडेंट की संख्या भी कम है, तो नो डाउट कि इसका कट ऑफ सबसे हाई गया है। जो इसमें क्वालिफाई कर पा रहे हैं, चाहे वो इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जो हो गया है 10+2 वाले स्टूडेंट्स को हो गया है, नो डाउट, ठीक है। तो उसको भी एडजस्ट करना है, ग्रेजुएट लेवल वाले को भी एडजस्ट करना है, और जो ग्रेजुएट लेवल इसमें जो हाई कट ऑफ गया है कम पोस्ट होने की वजह से, उसको इसमें भी एडजस्ट करना है, जिसकी वजह से है सो ये इन्होंने क्या क्या चालाकी कि लेवल वाइज है सो कट ऑफ ना बना करके। अगर देखिए सर, हम लोग है सो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो 2019 में आई थी उस पर है, और यहाँ देख सकते हैं कि ये 28 फरवरी 2019 को आपकी वैकेंसी आई थी और आप लोगों ने फॉर्म भरा था। और साथ ही साथ जिसमें जो पोस्टों की संख्या है कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हैं, ये 10+2 लेवल का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10,628 पोस्ट है। और साथ ही साथ बात किया जाए तो ये अलग अलग पोस्ट का कैटेगरी दिया हुआ है, और ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, और ये सारे हैं सो आपके नंबर ऑफ पोस्ट है, हर पोस्ट में नंबर ऑफ सीट्स है। तो ये टोटल 10,628 वैकेंसी 10+2 लेवल में है। और वहीं ग्रेजुएट लेवल की बात किया जाए तो ग्रेजुएट लेवल में आपका है सो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं ये इतना है 24,649। और पोस्ट की बात किया जाए तो ये सारे पोस्ट इसमें आते हैं, जिसमें कि आपके सारे अलग अलग लेवल है, लेवल 4 भी है, देख रहे हैं, 5 भी है, 5 भी है, 5, 5, 6, 6, ये सारे हैं, और सबका अपना अलग अलग है। सो मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ दिया गया हुआ है। तो इस आधार पर ये वैकेंसी आई थी। अब बोर्ड को क्या करना पड़ा, बोर्ड को तो ऐसे स्टूडेंट को कुछ ग्रेजुएट वाले भी है, और ग्रेजुएट वाले भी है स्टूडेंट्स है, सो जो 10+2 वाला सीट्स है उसको भरे हैं, ये प्रेफरेंस में डाले हैं। यहाँ पर बोर्ड ने गलती क्या कर दी है, पहले लेवल वाइज है सो उसने है सो प्रेफरेंस नहीं मांगा। अगर बाय द वे अगर किसी को पता होता कि किसी रिज़ल्ट एक ही लेवल में होना है, तो नो डाउट ये जो लेवल है इसी लेवल को अपना एडजस्ट करके देता, किसी को आगे देता, किसी को पीछे देता, उसके बाद फिर अगले लेवल में पहुँचता। अब तो मान लीजिए कि किसी ने है सो हो सकता है कि लेवल 5 पहले दे दिया है, फिर लेवल 6 दे दिया है, या लेवल 6 ही पहले दे दिया है, बाद में है सो लेवल 3 दे दिया है, फिर 2 दे दिया है, फिर 5 का कोई सीट्स दे दिया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, लेवलिंग है सो मतलब अलग अलग है सो सीट का प्रेफरेंस दिया है, ठीक।
अब आयोग को यहाँ दिक्कत ये हो रही थी कि इस लेवल, हर एक लेवल में रिजल्ट देना है, तो ऐसे रिजल्ट देने में इतने जो सीट्स है इसका 20 गुना देना था रिजल्ट। सही तो यही होता कि इसका 20 गुना डायरेक्ट दे दिया जाता रिजल्ट, लेकिन आयोग ने क्या किया है, हर एक पोस्ट का अलग अलग कटअप निकाल दिया है, हर एक कैटेगरी वाइज कटअप निकाल दिया है। इतना समय भी लगाया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ कर दी इस बात की। अब आयोग को यहाँ करना क्या होगा, देखिए एक स्टूडेंट यहाँ पर है, आयोग क्या करेगी मैं बताता हूँ। अगर एक स्टूडेंट है सो एक स्टूडेंट है वो है सो 10 नहीं 12 नहीं 13 पोस्ट पे है सो क्वालिफाई किया है, तो ये हर जगह एग्ज़ाम देगा, लेवल 1 का देगा, लेवल 2 का देगा, लेवल 3 का भी देगा, लेवल 4 का भी है, 4 भी है लेवल 5 का भी देगा, लेवल 6 का भी देगा, और सारे लेवल का जो एग्ज़ाम देगा हर एक दिन होगा। ठीक, सबका अलग अलग, आयोग का कहना है कि अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम्स होगा, क्वेश्चंस होगा। तो भाई आप प्री का एग्ज़ाम लिए हो तो क्या आपने ये ध्यान में रख के लिया है कि हाँ हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो 10+2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है? क्या जो हम एग्ज़ाम ले रहे हैं कि वो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए है? क्या आपने ये ध्यान करके लिया था क्या? अलग अलग कैटेगरी बांटा था? नहीं ना, सेम कैटेगरी में सेम तरीके से सबके लिए सेम क्वेश्चंस का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसी तरीके से एग्ज़ाम्स हुआ था। तो आपको यही करना चाहिए साहब कि आगे जा कर के आपको सारे लेवल के लिए सो एक सिंगल एग्ज़ाम लीजिए, एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, और इसमें बाद में जिसको जैसा पोस्ट मिलेगा अपने भाग्य के अनुसार, जैसा है सो प्रेफरेंस डाला है उसने, उसके अकॉर्डिंग उसको सीट अलॉट हो जाएगा। तो ये करना होगा आयोग को। और करना क्या होगा, जैसे ये ग्रेजुएट लेवल वाली सीट्स है 24,649 है, 24,649 है, तो इसका 20 गुना रिजल्ट निकाला जाए। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट इस पोस्ट को सिर्फ अप्लाई किए हैं उन्हीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाला जाए, और रिजल्ट निकालने के बाद कटअप जो है सो बनेगा। तो कटअप नो डाउट कि जो सिर्फ इतने का ही 20 गुना किया जाए, इतने का 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह कुल मिलाकर के 4,92,980 हो जाता है। तो इतने जो स्टूडेंट है 4,92,980, इनका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे होगा। ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जो है ये जब ग्रेजुएट लेवल के लिए सिर्फ क्वालिफाई करेंगे तो इनका कटअप सीधा स्लैश हो जाएगा, आ जाएगा, या 70 से नीचे चला भी जा सकता है, 65 के आसपास में आ जाएगा कटअप, जो अभी 92, 93, 95 देखने को मिल रहा है। तो इसमें सभी को मौका मिलेगा साहब। एक तो आपने ये कर दिया है, तो इस तरीके से इसमें देना चाहिए। वही है सब, मैं पहले ये बता दूँ फिर इसमें, फिर 10+2 वाला जो ये सीट्स है 10,628, इसका 20 मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16, 5, 12, 2। अब यहाँ पर जो है यहाँ 2,12,560 बनेंगे, ठीक है, 2,12,560 बनते हैं। तो अब इतने कैंडिडेट्स को जो कि इंटर लेवल वाला भी स्टूडेंट्स हैं, जो 10+2 सिर्फ डाला है, और ग्रेजुएट लेवल वाले भी इसमें 10+2 और ग्रेजुएट दोनों ही इसमें सम्मिलित होंगे, और दोनों का सम्मिलित करके है सो अपना अलग कटअप बनना चाहिए। तो एक तो ये उपाय है, यह किया जा सकता है कि इतने स्टूडेंट्स इधर से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल लगभग 7 लाख के आसपास में टोटल रिजल्ट आ जाएगा, जितना भी है, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहिए आयोग को, और जो ग्रेजुएट वाले भी स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे, और नॉन ग्रेजुएट जो है वो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। हो सकता है इसका अपना अलग कट, हालांकि उस समय तो गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए, पोस्ट दिखाने के लिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हम इतनी दे रहे हैं, इसलिए बस ये 10,628 पोस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो उसी समय हो गई, इस पोस्ट को अलग से वैकेंसी देनी चाहिए थी, अलग से एग्ज़ाम लेना चाहिए था। तो ये किया जा सकता है दोस्तों, यही बात है जो मैं बताना चाह रहा था। आयोग को भी समझना चाहिए, और जितने भी टीचर्स लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सबको इन सब पे वीडियोस बनाना चाहिए। जो भी ट्विटर कैंपेन चल रहा है उसमें भाग लेना चाहिए, और साथ ही साथ है सो छात्रों के हित में है सो आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो मौका है सबको मिले। क्योंकि इसलिए कि एक तो मौका है सो ऑलरेडी है सो कर्टल कर दिया गया है, किस आधार पे कि अगर आप अपने कैटेगरी में है सो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में ही बनेगा। अगर आगे जा कर के आप मेंस के एग्ज़ाम में भले ही आप जनरल कैटेगरी से के जो मार्क्स होंगे, कट ऑफ मार्क्स, उससे कितना भी 20 नंबर ज़्यादा भी नहीं लिया है तो एक तो ये बंदिशें यहाँ पर आ जाती है। ऊपर से आप ले हैं सो सीट खाली रखने के लिए इतने सारे पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ निकाल करके है सो
आपने है सो स्टूडेंट की संख्या कम कर दी है, 4 गुना 5 गुना स्टूडेंट्स का मात्र सिलेक्शन हो पा रहा है इस तरीके से। तो कृपया करके इसको सभी जो चेयरमैन है चाहे जो भी है उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और स्टूडेंट्स हित में कार्य करें, सबको मौका मिलना चाहिए। और ये कट ऑफ है जो नो डाउट कि जब रिवाइज़ होना चाहिए, रिवाइज़ होगा तो नो डाउट स्लैश होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी आपको देनी थी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।